जो आज किसानों के लिए जो है एक नई सौगात जो दी गई है, डीएपी पे छूट दे दी है सब्सिडी सरकार ने, आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। और छूट नहीं दी है, 1200 का कट्टा 1200 में ही बिक रहा है और 1200 रुपये उस पर छूट भी दे दी है। ये चाल तो मोदी जी ही चल सकते हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं चल सकता। जब मोदी जी सत्ता में आए उससे पहले, अभी 2 साल पहले तक वो कट्टा 1200 का ही था, आज भी 1200 का। ये फिर छूट कहाँ से दे दी? झूठ, झूठ और झूठ, उनका तो एक ही तमगा, वो झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से बोलते हैं। आप कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, वहीं आपको किसान प्रतिनिधि भी दिया गया है 2000 रुपये, अब आपके डीएपी के दाम भी कम कर दिए गए, तो सारे तो आपके फायदे के लिए हो रहा है ना। आप थोड़ा उसको समझिए। अब फसल की बुआई हो चुकी है, आप यहाँ आए हैं, इतने दिन से आ रहे हैं, तो अब खेती किसानी के बारे में समझ भी गए होंगे। अब किसान बुआई कर चुका है, इस समय वो यहाँ आके बैठा है, तो जो डीएपी और उन्होंने डालना था वो डाल चुके हैं, तो अब उसके रेट घटा दिए। जो उसने लेना था वो तो ले लिया ना 1900 रुपये में, बढ़ाए भी तो इन्होंने ही थे, उससे पहले 1200 रुपये का था। और फिर बात करते हैं हम सम्मान निधि की। कितनी सम्मान निधि? 19 करोड़ किसानों को 38,000 करोड़ की सम्मान निधि कह रहे होंगे आप, इसके अलावा तो नहीं। ये 19 करोड़ किसानों की है, और वो देखिए सिर्फ 2 व्यक्ति जिनका नाम ले, विजय माल्या, नीरव मोदी, इतना ही पैसा लेके भाग जाते हैं। क्या जब उनको लोन दिया गया था उसकी भी इतनी एडवर्टाइजिंग की गई थी? किसी की भी बताइए आप, किसी बड़े कॉरपोरेट की, अडानी अंबानी, जिनको लोन दिया जाता है बैंकों से या लोन माफ़ किया जाता है, हजारों लाखों करोड़, 6 लाख करोड़ के आसपास उद्योगपतियों का लोन माफ़ कर दिया। क्या उसके बारे में मीडिया में ये आया था कि इतना माफ़ किया, इतना माफ़ किया, उद्योगपतियों का ये किया? कभी देखा आपने? और किसान को 2000 रुपये दिए हैं, उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ें, और वो 2000 रुपये भी अपमान के हैं, सम्मान के नहीं। उसकी फसल जो लागत मूल्य पर है, जो किसान बैठा है एमएसपी पे खरीदने के लिए, कानून के लिए, वो दे दीजिए आप। 2013 में ये गेहूं का एमएसपी 2100 रुपये करवा रहे थे, और फसलों का अलग, और कह रहे थे कि हर उस पर 5% 6% डीए की तरह बढ़ाएंगे। उस हिसाब से गेहूं का रेट आज 6000 रुपये, नहीं तो 4000 3000 तो कम से कम होना चाहिए। कितना जाता है? 2 एकड़ के किसान का भी 1 लाख रुपए का घाटा है हर फसल के ऊपर, और उसमें से 2000 रुपये आप कह रहे हैं दे रहे हैं, जिसका गाँव बजा रहे हैं, वो 98,000 रुपये कौन खा गया? कहाँ है उसका हिसाब? आप कह रहे हैं हिसाब कहाँ है, वहीं जो कुछ किसान ऐसे हैं वो कह रहे हैं हम खुश हैं इसी बात से कि कुछ ना मिलने से तो अच्छा है ना, कुछ तो मिल रहा है। नहीं, मतलब आप किसान को मजबूर ही बनाना चाह रहे हैं क्या? मतलब वो थोड़े दिन में धीरे धीरे जनता को इस तरह करें, लॉकअप लॉकडाउन लगाने के बाद, कि जनता सांस लेने को भी ये समझे कि हाँ हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? भारत देश ऐसा हो? भारत देश ऐसा हो क्या जिसके हर कोने में बीमार हो, गरीब हो? क्या चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या भारत को गरीब और बेचारा बनाना चाहते हैं? सब एक बात कही जा रही है कि किसानों से कि आप 3 महीने के लिए चले जाएं, उसके बाद फिर आंदोलन कर लेना, ये क्या है? कौन कह रहा है? मैंने तो सुनी नहीं, और ऐसी कह रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये छोटी बात है, बहुत ही घटिया मानसिकता की बात है। अरे कौन कह, क्यों चले जाएं? हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं क्या? क्या लगता है आपको? आप सुबह से यहाँ हैं, आज मैं पूरे इसमें घूम रहा हूँ, सारे टेंटों में पानी गिर रहा है, किसानों का हमारा सामान खराब हो गया है, चीनी भीग गई है, आटा भीग गया है, फिर भी हम आंदोलन में लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश के लिए लड़ रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले सुनने में आया था आप लोगों ने डिसाइड किया था कि अब आंदोलन भी लॉकडाउन की तरह ही घर बैठ के करेंगे, डिजिटल आंदोलन। तो ये घर ही तो हो गया हमारा, आपने देखा नहीं? जो आटा दाल चावल भीगे हों घर में ही होते हैं। कोई हम व्यापारी वर्ग थोड़ी हैं कि हम यहाँ बेचने के लिए आए हैं, ये हमारा घर है और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या मोदी और शाह संविधान को भूल गए हैं, या वो ये भूल गए हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? हम अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहा है, हमारे फसलों की नस्लों की लड़ाई है। किसान यही तो कह रहा है कि मुझे ये बिल नहीं चाहिए,
किसके लिए बिल हैं? बताएं मुझे, कृषि कानून बिल किसके लिए हैं? किसानों के लिए ही हैं। या तो मोदी जी चैलेंज करें और जितने किसान यहाँ बैठे हैं उतने ही किसान बिल के फेवर में खड़े कर दें, हम मान लेंगे। कहीं तो दिखाएं। आज जो जमाखोरी कानून इन्होंने इतना भयंकर बनाया है, 3 महीने के अंदर आप सरसों के तेल का भाव देखिए 2 गुना हो गया है। हाँ, किसान की सरसों पहली बार एमएसपी पे बिकी है, क्योंकि कॉरपोरेट जमाखोरी कर रहा आप है। कह रहे हैं पहली बार एमएसपी पे बिकी, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपकी सरसों जब एमएसपी पे इस बार बिकी है तो तेल वहीं 190 रुपए 170 रुपए किलो हो गया। तो अगर आपकी हर चीज पे एमएसपी होगी तो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। नहीं, महंगाई कालाबाजारी से हुई है। एमएसपी आपको पता नहीं है उसका सिर्फ 4,500 रुपये है और इस बार वो 7,000 तक बिकी है। क्यों? क्योंकि उनके पास पूंजी है। पूंजी कहाँ से आई है? बैंकों का लोन लिया है। बैंकों का लोन किसका पैसा है? आम गरीब आदमी का पैसा है बैंकों में। उसी पैसे को उठाकर लोन ले लिया, उसी से वो आज काला बाजारी कर रहे हैं, चीज़ों को रोक रहे हैं। तो क्या हुआ? किसान को फायदा हुआ या काला बाजारी को बढ़ावा लेकिन मिला? चौटाला साहब ये कहा जा रहा है कि किसानों का रवैया अड़ियल हो गया है अब पहले से ज़्यादा। अभी तो थोड़ा नरम है। अड़ियल अभी देखा कहाँ है? अभी मोदी और शाह ने देखा कहाँ कि तानाशाह के खिलाफ हम लड़ते कैसे हैं। अगर नहीं देखा तो इतिहास उठा के देख ले। बैरम खां से लेकर, मुगलों से लेकर और प्राचीन इतिहास देख ले कि लड़ाई हम कभी हारे नहीं हैं। इन किसानों ने ही अपनी लाठी जेड़ियों को पिघला पिघला कर तलवारें बनाई हैं। किसान खेती करता है, किसान का काम खेती करना है, तो ये उनकी ज़मीन पर नज़र क्यों गाड़े हुए हैं? आज उन्हीं के पैसे से काला बाजारी कर रहे हैं। आज देश में काला बाजारी क्यों हो रही है? ऑक्सीजन की काला बाजारी आज से सिर्फ 6 महीने पहले तक आपने कहीं सुना था ऑक्सीजन को बिकती हुई? सुना था? दवाइयों की काला बाजारी सुनी थी? दवाइयों की काला बाजारी, ऑक्सीजन की काला बाजारी, आगे आगे आप देखिए। जो ये सरसों का तेल है, काला बाजारी का रिजल्ट है। खाने को भी काला बाजारी करेंगे लोग। इस देश में खाने के लिए तरस जाएंगे, यही मोदी चाह रहा है। इसीलिए वो किसान को रोड पे लेकर आया है। लेकिन किसान इस जनता की लड़ाई लड़ेगा और इस देश को ना कभी भूखा मरने दिया है और ना आगे भूखा मरने देगा। चौटाला साहब, हरियाणा में तमाम गाँव में जगह जगह विरोध हो रहा है। डाटा गांव है, मसूदपुर गांव है, वहाँ पर पुलिस को भी भगा रहे हैं। कोई नेता लीडर जा रहा है उसको भी भगा रहे हैं। सारे गांव के गांव एक होके कह रहे यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? सिस्टम के खिलाफ नहीं है? सिस्टम के खिलाफ कहाँ है? इसे ही तो जनता का राज कहते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का राज। लोक राज लोक लाज से चलता है। चौधरी देवीलाल के शब्द थे ये। सरकारें हम क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो देश चलाएं, हम उन्हें बताएं। इतने लोग एक साथ बोल नहीं सकते, लेकिन राज तो जनता का ही होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा ही राज है। लेकिन सत्ता सो चुकी है, विपक्ष सो रहा है, मौन है, तो जनता को सड़कों पर आना पड़ा। और जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। किसका क्या गलत कर रही है? क्यों गांव में घुस जाएगी पुलिस? कैसे हो जाएगी? मत कैसे घुस जाएगी? मतलब मोदी और शाह तानाशाही लगा के घर के अंदर घुसा देंगे क्या आपको? कितने? हम वो लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा देश है भाई। कानून कानून कानून। अरे किस कानून की बात कर रहे हैं? उस कानून में आपने 3 काले कानून डाल दिए, और क्या वही काले कानून हम मानने के लिए बाध्य होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इसके अलावा जितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि आप जब आए थे तो खाली 3 कानून को लेके आए थे और तमाम मुद्दों पे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करने लग गए? तो ऐसा नहीं लगता कि मोदी ने हमें ज़्यादा परेशान कर दिया है? क्यों कर रहा है? क्यों नहीं हमारी बात मानी? वो ये सोच रहा है कि ये हार जाएंगे, डर जाएंगे। किसे डरा रहा है? अपने ही देश की जनता को। अपने ही देश के लोगों को कमज़ोर करेगा तो देश मजबूत किससे होगा? देश के लोगों से मजबूत होता है, बिल्डिंगों से मजबूत नहीं होता। देश के लोगों के जज्बे से मजबूत होता है। वो पहली बार किसानों के जज्बे से टकराया है, उसे पता नहीं है। उसने अभी थालियाँ बजवाई हैं, मोमबत्तियाँ लगवाई हैं, उसने अभी किसानों का जज्बा देखा नहीं है। किसान लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमेशा तैयार है। चौटाला जी, आपने कहा किसानों का अड़ियलपन नहीं देखा है, वहीं जब आपका आंदोलन खत्म या फिर हल्का होता है किसान आंदोलन, तब भी आप लोग कुछ ऐसा क्यों कर देते हो कि पुलिस के लाठीचार्ज हो या फिर कुछ और हो?
वो तो सरकार करवाती है। सरकार क्यों किसानों पे लाठीचार्ज करवाती है? सरकार ये चेक करती है, जैसे ही हम कम होते हैं ओहो हम तो जीत लेंगे, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि जवान और किसान दो भाई हैं। आप कह रहे पुलिस में जवान कौन है? किसान भाई है, वहीं हिसार में जब हमला हुआ तो पुलिस वालों ने ही लाठीचार्ज किया है। हाँ, तो किस लिए, किसने करवाया लाठीचार्ज? कौन करवा रहा है? आप देखिएगा। अभी तो मैं ये भगवान का शुक्र करता हूँ वहाँ कोई घटना नहीं हुई। अगर वहाँ कोई मौत हो जाती, किसान मर जाता या जवान मर जाता, तो शोक सिर्फ किसान के घर में ही होता, क्योंकि जवान जो है वो किसान का बेटा है। मौत उनके घर में होती, वहाँ कोई मोदी का भाई नहीं लड़ा है। बेटा है तो क्या बेटे ही अपने पे लाठियां चलाते हैं? आप कभी कहते हो किसान का बेटा है, तो वही जब लाठीचार्ज होता है तो वो लोग लाठियां चलाते हैं, तब आप कहते हो वो सरकार चल पा रही है। आप एक तरफ मेरे सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। मोदी ने क्या किया है? मोदी और शाह का बेस क्या है? भाई भाई को लड़ाना, कहीं हिंदू मुस्लिम करना, कहीं कुछ करना, दो भाइयों को लड़ाना। उन्होंने देश को बांटो और राज करो की नीति अपनाई हुई है, लेकिन किसान इस देश को बंटने नहीं देगा। वो पुरानी नीति को कायम रखेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान।